First of all, thank you so much, sir, for giving me this time and opportunity to do the podcast with you. It's a good opportunity, can like to interact with the vibrant minds. So yeah, that's good. Yeah, yeah. Sir, जब मैंने ना आपके पोस्टर when I kept the poster that I'm doing a podcast with you, मेरे को भर भर के डीएम आया बस एक ही सवाल कि सर को ये पूछना how you did this transformation, how you did it because I went through the same phase. Yeah. So basically, it was all sudden in my case. मतलब I never planned for it. I was हाँ, happily staying at 130 kg. बहुत आसानी से मतलब बड़े आराम से 130 किलो को मेंटेन कर रहा था और I was happy with that. मतलब बेसिकली हाँ, आई एम अ फूडी सो आई यूज मतलब आई लव टू ईट। मुझे लगता था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और आई वाज हैप्पी हाँ, इन दैट। मैंने हाफ हाँ, मैराथन्स भी दौड़े हैं उसी वजन के साथ। तो मुझे लगता था कि मैं आसानी से कर सकता हूँ, अब नहीं हाँ, हाँ, होगा। बट इट ऑल हाँ, स्टार्टेड ऑल सडन आई वेंट फॉर एन लाइक एक असाइनमेंट पे गया था झारखंड में। हाँ, और वहाँ पर मेरे साथ जो को ऑब्जर्वर्स लाइक आई वेंट फॉर दिस थिंग इलेक्शन ऑब्जर्वर ड्यूटी इन झारखंड एंड जो मेरे को हाँ, ऑब्जर्वर्स थे वो मॉर्निंग वॉक पे जाना उन्होंने शुरू किया। सो आई ऑल्सो ज्वाइन देम एंड हाँ, हाँ, मीनवाइल लाइक आई हैड ऐप एक मोबाइल ऐप था जिसको मैंने यूज करना शुरू किया एंड दैट मोबाइल ऐप वाज वेरी आई मस्ट से कॉम्पिटिटिव उसका नेचर था और उस कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ देयर वर लेवल्स एंड ऑल। तो मैं उस ऐप को यूज करते करते मेरे स्टेप्स बढ़ते गए और कंटिन्यूअसली लाइक ऐसा होता गया कि मैं डेली अच्छा खासा चलने लगा, पैदल चलने लगा। एंड दैट इज हाँ, समथिंग लाइक विच एडेड टू माय डेली रूटीन कि अब मुझे इतने स्टेप्स चलने हैं। और सम हाँ, दैट्स हाउ लाइक हम जनरली जैसे जो भी स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड्स हम्म, वगैरह पहनते हैं हम्म, उनके लिए 10,000 स्टेप्स बहुत बड़ी चीज होती है। बट हाँ, दैट ऐप मेड मी वॉक 30,000 स्टेप्स इन अ डे। सो वो my goodness. somehow that happened और उसके बाद मैं 30,000 स्टेप डेली चलने लगा। देयर आवर हाँ, टाइम्स जब उससे भी ज्यादा चले। तो वो एक जो कॉम्पिटिटिव नेचर था उस ऐप का उसने मुझे हाँ, ये चलने को मजबूर किया। और दूसरा लाइक होता है ना कि जब आपका वेट लॉस होने लगे सो यू फील हाँ, बेटर और आपको लगता है अरे ये हम्म, तो बहुत ही इफेक्टिव है और आप और ज्यादा चलने लगते हम्म, हैं। तो दिस इज हाउ हम्म, आई स्टार्टेड। और इसमें बहुत सारे लोगों का मैं बोल सकता हूँ कि जाने अनजाने लोगों ने मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें प्रेरित किया। मैं बहुत सारे लोगों को हाँ, देखता था कि वो अ, अच्छे खासे हैं, मतलब दे आर फिट हाँ, है। तो उनका लाइफ स्टाइल जो था मतलब डेली रूटीन में उनकी हाँ, वॉकिंग होती थी। वॉकिंग इज अ वेरी हाँ, गुड एक्सरसाइज, वेरी गुड हाँ, हैबिट जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कुछ भी करते हाँ, हुए बड़ी आसानी से अपने डेली रूटीन में। तो मैंने वो देखा था लेकिन कभी रियलाइज नहीं किया था कभी इतना इफेक्टिव हो सकता है ये सोचा नहीं था। So somehow it हाँ, started for me and within say 4 months, 4.5 months, I reduced 28 kg just by walking बाप रे, without हाँ, any restriction on diet or without having any compromise on my diet part. देन आई हम्म, रियलाइज कि जब मैंने 28 किलो मेरा कम हो गया तब मैंने रियलाइज किया हम्म, कि मैंने कहीं ना कहीं मसल लॉस भी किया है वेट लॉस के साथ। मतलब बेसिकली वेट लॉस जब हाँ, आप करते हैं तो फैट लॉस आप कंसंट्रेट करते हैं बट फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी किया। और हाँ, मसल लॉस होने से डेफिनेटली दैट्स नॉट गुड इन जनरल। बट चूंकि मेरा हाँ, उद्देश्य था सिर्फ वजन कम करना तो आई वॉज ओके विद दैट। देन हाँ, रियलाइज किया कि जब मेरा मसल लॉस हो रहा है तो मैंने फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट की और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट किया। फिर मैं एक फेसबुक ग्रुप है फिटर ग्रुप है उस हाँ, पे मैंने उनका जो पोस्ट था उनका पोस्ट को मैं बड़ा रेगुलरली पढ़ रहा था। सो हाँ, लाइक हाँ, देयर इज अ लाइक फ्री पोस्ट मतलब आप जो उसके मेंबर होते हैं फ्री हाँ, फिटर है वो कमर्शियल पार्ट आल्सो। बट आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट द फ्री पोस्ट विच आर अवेलेबल विच आर एक्सेसिबल टू वी ऑल। उसमें जो उसका जेसी जो है फाउंडर है जेसी ने एक बुक लिखा हुआ है मतलब हाँ, डॉक्यूमेंट ही हैज रिटन गेट्स हाँ, रेडेड। उसको पढ़ा और उससे नॉलेज जो गैदर किया। सो उसका नॉलेज जो गैदर किया और उसको मैंने यूटिलाइज किया तो उससे कई सारी चीजें और इम्प्रूव हुई और जो वेट लॉस है वो और हेल्दी हो गया। सो नाउ आई कुड हाँ, रिटेन मसल फर्दर। और उसके अलावा मैंने
प्रोटीन इंटेक को अपना मॉनिटर करना शुरू किया, तो ये सब चीजें बेटर होती गई। और नाउ लाइक आई हैव रिड्यूस 45 kg एंड डेफिनेटली इट्स लाइटेस्ट मी। मैं क्लास 8 में था तो मेरा वजन 88 kg हुआ करता था, एंड नाउ आई एम 84 85। My goodness. Means you did a huge transformation, I must say. But sir, I am also bulky. I also, means मेरा भी एक times I was 146 kilos. तो एक ना mental prayer pressure चलता है. Like, it's only faced by those people who went through that phase. Like आपने भी face किया होगा. जाने अनजाने में when you stand beside a fit person ना, वो एक mental peer pressure चलता है. वो होता है आपके साथ? How you used to handle that? नेवर हैपेंड एक्चुअली। बचपन से हमारा कंडीशनिंग ऐसा हो गया था, बिकॉज आई वाज लाइक, मैंने आपको बताया 8वीं में था तो मैं 88 किलो का था। तो बचपन से ही वो गाड़ी, वो बोलते हैं ना कि हाथी गैंडा ये सब सुनते आ रहे थे, लाइक दैट बिकम पार्ट ऑफ द लाइफ। तो कभी उसको मैंने इतना गंभीरता से लिया नहीं। उस समय तो उद्देश्य एक ही था, पढ़ाई करना, और फोकस भी वहीं पे था। तो कभी मैंने इस तरफ सोचा भी नहीं और कभी उस ध्यान भी नहीं दिया। और सेकेंडरी जब मैं सर्विस में आया, जब मैंने एनपीए ज्वाइन किया, तो आई वाज 134 kg व्हेन आई जॉइंड द एकेडमी, एंड academy made me reduce 30 kg. I passed out at 104 kg, चूंकि बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होता है एनपीए का। 10.5 महीने का जो हमारा ट्रेनिंग था 46 वीक का, बहुत ही रिगरस था। और उस रिगरस ट्रेनिंग के कारण मैंने जो वेट लॉस किया, लाइक मेरा जो 30 किलो कम हुआ, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाइफ में आया। पता एक लगता है ना कि आप बेसिकली आई एम हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से यूपीएससी दिया था, हिंदी मीडियम से ही किया था। आई एम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। तो जो एक कॉन्फिडेंस मुझे वहां मिला एनपीए में जाके, वो इमेंस था, मतलब विच कैन नॉट बी मैच्ड। तो वो जो एक वेट लॉस थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मेरा इनिशियल नौकरी, चूंकि मैं बिहार काडर में था, इनिशियल नौकरी मेरी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में रही। मैंने 2 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में एसपीसीप भी की। तो वहां पर फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जो वेट मेरा रिगेन कर लिया, और ऑल सडन लाइक आई बिकम 138 kg। सो ये मतलब जो जहां मैं 134 पे एकेडमी ज्वाइन किया था, 104 पे आ गया था, वापस 138 पे पहुंच गया। तो समहाउ वो भी 1-1.5 साल के उसमें। तो ये हुआ मेरे साथ। बट देन फॉर्चुनेटली अब एक ऑल सडन, मतलब वो भी उस पड़ाव पे आके जब लोग बोलते हैं कि आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, सो लाइक व्हेन यू आर लाइक व्हेन आई रीच और अबाउट टू रीच 40, उस समय मैंने ये लाइक आई कुड रिड्यूस माय वेट। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज आई मस्ट थैंक कि वो ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण मेरा वेट कम था। डेफिनेटली सर। सर जितना मैं जानता हूँ, कि जितना मैंने होमवर्क किया, कि यू आर वन ऑफ द ऑफिसर जिसने 3 कैडर पे काम किया ना, like बिहार, असम एंड मध्य प्रदेश। सो आई आस्क लाइक, हर पोस्टिंग की अपनी अपनी चैलेंजेस होती है। सो इफ आई आस्क यू, ऐसा कुछ है लाइक विच स्टिल शुक यू अप इफ यू थिंक अबाउट दैट, ऐसा कुछ मेमोरीज थ्रू योर जर्नी? ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, लाइक एज अ पुलिस ऑफिसर, स्पेशली जब हम एसपी होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर लाइक जिनसे जुड़ी हुई यादें हैं, जिनसे जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं। स्पेशली जब मैं शुरुआती डिस्ट्रिक्ट में था, तो मेरा औरंगाबाद में मैं एसपी था। तो औरंगाबाद जब मैं एसपी था, उस समय नक्सल गतिविधियां बहुत ही ज्यादा थी, अपना पीक पे जिसको बोल सकते हैं, उस समय चरम पे थी। और 2010 का इलेक्शन चुनाव मैंने वहां पे कराया था, एंड आई गॉट 147 कंपनी ऑफ सीएपीएफ इलेक्शन कराने के एक जिले में। जितना कई बार तो एक राज्य को जितनी कंपनियां मिलती हैं, उतना एक जिले को मुझे इतनी कंपनियां फोर्स मिली हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय ग्रेविटी, जो समस्या नक्सल प्रॉब्लम है, उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा थी। इंसिडेंट्स होते थे, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते थे। सो वहां पर बहुत सारे अनुभव हैं, बट फॉर्चुनेटली आई कुड गो टू द रिमोटेस्ट प्लेस, बहुत ही अंदर तक जाने का मौका मिला। और ऐसे बहुत सारे जगह थे जहां पर बहुत सालों से पुलिस का प्रेजेंस नहीं था, वहां मुझे जाने का मौका मिला, वहां पर हम लोग गए। मुझे याद है एक गांव था लंगुराही, जहाँ पे जाने के लिए हमें 27 किलोमीटर एक तरफ से चलना पड़ता था, और बहुत सारे हिल हमें
मुझे लगता है 7 या 8 हिल जो थे वो हमें नेगोशिएट करने पड़े, ऊपर से जाके नीचे हाँ उतरना फिर चढ़ना। सो हाँ उस जगह पे जब हम लंगराही में पहुंचे तो लंगराही की स्थिति बहुत ही खराब थी। लोगों ने तो देयर वाज अ स्कूल, बट बहुत सालों से मतलब वहाँ के लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी थी, वहाँ के लोग, वहाँ पे हम्म, बिजली नहीं थी। सो उस गांव में नक्सल्स ने ओपियम का कल्टीवेशन किया हुआ था, एंड वी हम्म, डिस्ट्रॉय द ओपियम कल्टीवेशन। इस चीज को हमने आम लोगों के सामने लेके आए कि नक्सल्स का क्या मानसिकता है, कैसे वो काम कर रहे हैं और किस प्रकार से अवैध गतिविधियां कर रहे हैं। सो दैट वाज लाइक, वो ऐसा दिन था जब मेरे साथ 4 मीडिया के लोग भी थे और जिनको हमें लिटरली लेके आना पड़ा, अपने साथ उठा के लेके आना पड़ा, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चल पाए। तो हम्म। I think some technical glitch. Can you hear me, sir? Yeah, I can hear you, sir. I can hear you. या Yeah. So, sir, being one of the senior official, मेरा ना एक सवाल है कि आपको तो बहुत यंग ब्लड्स को लेके काम करना पड़ता है ना, like when you sometimes you need to meet some prohibition IPS officer who is in like newly joined, so प्रोविजनर। you are prohibition. So you are a father figure to them, na? In a professional world, you are like a father figure to them. So कभी कभी होता है ना सर कि वो लोग कभी कभी होता है कि सर ये सुन नहीं रहा है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं सुन रहा है सर, ये देखो ये देखो. How you hit the right point to understand what he is going through and also make him acclimatize with the real world. देखिए, जनरली होता क्या है कि वी ऑल हैव गॉन थ्रू द सेम फेज। जब हम भी नए थे नौकरी में तो हम भी वैसा ही सोचते थे। तो जस्ट आई मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या मिस्टेक्स हमने की, कैसे हम सोचते थे। अब आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ सर्विस और थोड़ा सा मैच्योरिटी आने के बाद अब हमें क्या लगता है, कैसे उस चीज को देखा जाता है। डेफिनेटली दे आर ऑल्सो ऑफिसर, दे हैव देयर व्यू पॉइंट, बट उनको हम अपना व्यू पॉइंट समझा के और उनको कोशिश करते हैं कि वो उस चीज को समझें, और जनरली दे अंडरस्टैंड एंड देन दे रियलाइज द फैक्ट। तो ऐसा होता है, और डेफिनेटली वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, कभी अपने एक्सपीरियंसेस से, कभी दूसरों के एक्सपीरियंसेस से। तो हमारे एक्सपीरियंसेस से वो भी सीखते हैं, कई बार हम उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं। ऐसा कोई नहीं है, वो दे ऑल्सो क्रैक द सब एग्जाम, और उनमें भी अपना पोटेंशियल है, तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ सर, वो दिन याद है जिस दिन आपको पता लगा कि यू क्रैक्ड यूपीएससी? हाउ वाज द डे? हाँ, 8 मई 2006। अरे बाप रे. तो तो क्या, कौन भूल हाँ सकता है। सो लाइक हाँ आई वाज लिविंग इन गांधीनगर में। हम लोग रह रहे थे, हमारे साथ में तैयारी करने वाले हमारे मित्र थे, हम लोग 4-5 लोग एक साथ रहते थे। और जब रिजल्ट आने वाला था तो हमारे समय तो जिस दिन रिजल्ट आता था उस दिन यूपीएससी की साइट बहुत स्लो हो जाती थी, सर्वर बहुत स्लो हो जाता था। हाँ तो इट यूज टू बी वेरी टफ, मतलब दैट टाइम, कि आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था कैफे में। तो था मुझे वन ऑफ माय बैचमेट जो रेवेन्यू में है, तो वो मुझे फोन की कि विवेक मेरा हो गया है और तुम्हारा नहीं हुआ है। तो आई वाज अच्छा. शॉक्ड, क्या 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 बोल रहे हैं। तो बिकॉज हाँ सी वाज नोइंग माय नेम लकी, मतलब जो मेरा हाँ हाँ निक नेम था, तो वो लकी हाँ के नाम से सी वाज सर्चिंग द रिजल्ट एंड शी कुड नॉट फाइंड मी। तो सम टाइम इट हैपेंस। देन थोड़ी देर बाद दूसरे फ्रेंड ने बोला, और फिर तो मतलब देयर वाज लाइक टोटली डिफरेंट माहौल जो होता है। हाँ तो हाँ. इट हैपेंस। आपने फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था यूपीएससी? नहीं, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में तो मेरा प्री भी नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में हाँ मैंने मेंस लिखा था, और मेंस में मेरा स्कोर बहुत कम आया था। और हाँ बोलता ना, ग्रेजुअली सीखा, जो अपने हाँ. गलतियों से सीखा, और उसको सीख के देन थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली आई कुड मेक इट। सर आपके टाइम में ना, लाइक व्हेन यू वर यूज्ड टू प्रिपेयर, तो आपके टाइम में एक अलग तरह की स्ट्रगल था, एक अलग प्रिपरेशन का इशू था. आज के जमाने में देयर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इश्यूज एंड स्ट्रगल. आपको क्या लगता है कि थिंग्स हैव चेंज्ड इन अ ह्यूज वे और इज जस्ट द अदर साइड ऑफ द कॉइन? बेसिकली यूपीएससी एक ऐसा
संस्था है जो ग्रेजुअली अपने आप को अपडेट करता है। कई बार ऐसा परिस्थितियां आती हैं जब लगने लगता है कि मार्केट में कोचिंग वालों ने यूपीएससी को क्रैक कर लिया, मींस दे नो के हाउ टू क्रैक द यूपीएससी, बट ऐसा नहीं है। हाँ, यूपीएससी हमेशा अपने आप को अपडेट करता है और वो कोशिश करते हैं कि जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेसिकली मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है या कोई एकेडमी का एग्जाम नहीं है। दिस इज अ एग्जाम वेयर लाइक यू आर बीइंग सिलेक्टेड टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर और एन ऑफिसर, जहां पे आपको बहुत कम समय के बाद आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है, आपको बहुत सारे पावर दिए जाने वाले हैं। अगर वो पावर गलत हाथ में चले गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत हाथ में चली गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लाइक इन माय केस, मैं 2006 बैच से हूँ, 2008 तक हम ट्रेनिंग कर रहे थे और 2009 1 अगस्त को मैं एसपी लखीसराय का मैंने चार्ज लिया। सो लाइक विद इन फ्यू डेज ऑफ माय प्रोविजन जो मेरा कंप्लीट हुआ, विद इन फ्यू डेज आई बिकम से लाइक एसपी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो इट इज लाइक कि आपको वो ठोक बजा के, जो 3 फेज होते हैं ना, वो ठोक बजा के देख लेते हैं कि आप में कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज समथिंग, मतलब मेरा ये मानना है कि यूपीएससी वही है। तो यूपीएससी इसीलिए अपने आप को अपडेट करती है, अपने आप को चेंज करती है, ताकि वो बाकी कई अदर इन्फ्लुएंसेस हैं कि कोई रट के आ जाए या कोई दूसरे की स्ट्रेटजी पे काम करके सिलेक्ट हो जाए, तो उससे बचाने के लिए दे अपडेट देमसेल्फ। दैट व्हाट आई फील। ओके सर, आपके लाइक व्हेन यू यूज्ड टू प्रिपेयर उस टाइम पे तो आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम ये सब चीजें थे उस टाइम पे। अरे बिल्कुल भी नहीं था, तो वी वर लकी तो कि नो डिस्ट्रैक्शंस वर देयर। तो उस टाइम पे मतलब देयर वाज नो टेंशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ना, कुछ नहीं था, लाइक सिर्फ पढ़ाई। There was no tension of distraction, but at the same time there was no source of information like now। अभी जितनी इंफॉर्मेशन आज के बच्चों के लिए अवेलेबल है इंटरनेट पे, हमारे जमाने में तो लाइक हमसे 1-2 बैच पहले तो 2 नंबर का जो जीएस का क्वेश्चन आता था उसमें आया था इंसाइक्लोपीडिया, नॉट इंसाइक्लोपीडिया, व्हाट दे कॉल इट, Wikipedia. So Wikipedia was a question for 2 marks in UPSC GS. So आप समझ सकते हैं कि विकीपीडिया भी जानना बड़ी चीज थी। मतलब बहुत सारे लोगों को उसको भी एसेस नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। जब तक मैं तैयारी कर रहा था तब मुझे नहीं मालूम था कि विकीपीडिया से हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी तो लोगों के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा चाहे अपने घर पे रह के भी तैयारी करना, अगर उसको सही तरीके से जानकारी है कि कैसे तैयारी करनी, तो बड़े आसानी से बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। मेरे केस में मैंने बाजीराव एंड रवि का जीएस का मटेरियल पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया अपने लिए और फिर उसको पढ़ा। सो दैट वाज लाइक क्वाइट टफ टास्क, क्योंकि जीएस के लिए बहुत अच्छा हिंदी में मटेरियल अवेलेबल नहीं था। अब तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। आई नो माय कजिन्स आर प्रिपेयरिंग, वो टेलीग्राम में ही इतना सारा इंफॉर्मेशन उनको मिल जाता है, तो हम लोगों को नहीं मिलता था। सो नाउ थिंग्स हैव बिकम क्वाइट इजियर। मतलब उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ये आपके ऊपर है, बट डेफिनेटली उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों है। सर, आपके जो बैचमेट्स होते हैं उनके साथ रिश्ता भी थोड़ा कॉलेज फ्रेंड जैसा भी होता है क्या? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉलेज फ्रेंड के दोस्त ना बहुत सालों बाद मिलते नहीं हम लोग। मतलब आजकल सोशल मीडिया की वजह से टचअप तो रहते हैं, बट वो फिजिकल वाले नहीं होते। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले सुकेश सर के प्रोफाइल में ना आपके और उनके फोटो देखा था। आई थिंक यू वर इन इलेक्शन ड्यूटी, तो ही रोट की मेट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो बैचमेट्स के साथ वैसे ही होता है कि बहुत सालों बाद मिलते हैं, और वो वक्त कैसा रहता है? यस, सुकेश सर एक्चुअली मेरे से एक बैच सीनियर है, बट सुकेश सर से मेरा मिलना बहुत सालों के बाद हुआ था। सुकेश सर और हम लोगों ने एक ट्रेनिंग साथ में की हुई है, और अदरवाइज भी जब हम एनपीए में, चूंकि एक बैच का अंतर है तो वो फेस 2 के लिए आते हैं और हम मिलते हैं। तो बट अपने बैचमेट से भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी बहुत सारे बैचमेट हैं जिनसे हम अपनी ट्रेनिंग के बाद अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि अब हम अलग अलग कार्डर्स में काम करने लगते हैं, फिर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी बंगाल में मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया था, तो वहां पे मुझे अपने बहुत सारे बैचमेट से मिलना हुआ जो जस्ट ट्रेनिंग के बाद अभी पहली बार मिले थे। तो ऐसा होता है।
अच्छा, डेफिनेटली सर। मैं ना सर दोपहर को एक वेब सीरीज देख रहा था, तो खास हम सभी देखते हैं कोई भी मूवीज वेब सीरीज में, और दिखाया जाता है कि मतलब ये जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में ना, मतलब इंसान कोई फैमिली गेट टुगेदर पे गया एंड सडन कॉल एंड यू नीड टू रश, है ना, ये सब ऐसी चीजें बहुत दिखाई जाती है। तो ऐसा कोई मेमोरी आपके साथ भी है, लाइक एक्सट्रीम फैमिली गेट टुगेदर और जाना पड़ा उठ के एकदम? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि हम अटेंड ही नहीं कर पाए हैं जो गेट टुगेदर्स थे, या बिकॉज परिस्थितियां ऐसी थी कि छुट्टी भी मांगने में मतलब हिम्मत नहीं हुई कि अब छुट्टी कैसे मांगेंगे। सो ऐसे बहुत सारे, अपनी बेटी के बर्थडे पे एक बार नहीं जा पाया मैं बिकॉज इलेक्शन वाज ड्यू। एक केस ऐसा है, मतलब जो विच इज लाइक मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, एंड जस्ट इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसके अगले दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मतलब छुट्टी मिलना तो मुश्किल था, मेरी वाइफ असम में और मैं बिहार में था, तो छुट्टी तो नामुमकिन थी। बट उस दिन ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मैं मॉर्निंग सुबह उठते साथ ही आई हैड टू रश टू अ प्लेस, एंड आई वाज ऑन रोड टिल लेट इवनिंग। मतलब रात में 10-11 बजे तक मैं रास्ते में ही था। देर वाज नहीं, खाना पीना तो दूर की बात है, फोन पे भी बात नहीं कर पाए अपनी वाइफ से। सो दैट वाज माय फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं व्हेन यू कैन नॉट लाइक स्पेयर इवन अ मिनट फॉर योर वाइफ। मैडम उसके बाद डांट नहीं पड़ी फिर? रादर सी वाज वेरी मच सपोर्टिव। उस दिन जो परिस्थितियां थी उसमें सपोर्ट ही किया, एंड सी वाज लाइक, क्योंकि बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा। इशू था। तो दैट वाज। And I want to ask about your childhood. How was it? Like where you spend most of your days? मैं एक हमारा छोटा सा टाउन है सागर के पास, बंडा, और मैं बंडा को बिलोंग करता हूँ। और मोस्टली लाइक आई हैव बीन, मैंने सरस्वती मंदिर से 12th मतलब 10th तक वहीं पढ़ाई की है, और 11th 12th भी वहीं की है गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद जबलपुर में ग्रेजुएशन किया है। सो लाइक आई वाज इन बंडा ओनली ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। हाँ, तो पीछे मुड़ के देखते हो अपने आप को कभी कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंच गए, द जर्नी यू वेंट थ्रू? ऑब्वियसली एंड फॉर्चुनेटली अभी मतलब चूंकि इंटर काडर डेपुटेशन में मध्य प्रदेश में हूँ, तो अभी हाँ, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के मित्र हैं, उन लोगों से भी मिलना हो जाता है, तो अच्छा लगता है। हाँ, यू हैव लॉट ऑफ मेमोरी टू शेयर, चेहरेस कि आप क्या थे, कैसे काम कर रहे थे, कैसे हो रहा था, कैसे पढ़ाई करते थे, तो एवरीथिंग हाँ। लाइक यू एंजॉय। So there's a last question that I want to ask कि बहुत लोगों ने मुझे बोला गया कि आपको पूछने के लिए कि how to be consistent during preparation. That is the most important thing. Consistency, not only for preparation for any path, like anything you want to achieve. Consistency is the most important thing. तो जब आप अपना लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तक आप अपना 100% दीजिए। आपका जो हो सकता है, तो अगर कहीं पे भी आप डिस्ट्रैक्शन होते भी हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप वापस इमीडिएटली आप उस ट्रैक पे वापस आ जाएं। हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी दिन एक मूवी देखने चले गए, तो उस मूवी को वहीं भूल जाइए। अब उसके लिए ये मत दिमाग में रखिए कि भाई ये क्यों किया मैंने, और वो एनर्जी जो आपको पूरा अध्ययन में लगाना चाहिए, वो एनर्जी आप वहां पे लगा रहे हैं, उसी में डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जहां जिस मोमेंट में अगर कोई गलती हो गई, उसको वहीं छोड़ के और आगे बढ़ जाइए। उसको कैरी मत करिए अपने साथ के दिस इज अ मिस्टेक आई हैव कमिटेड, और इतना टाइम मैंने बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग इसी में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। पहले तो वो टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उस सोचने में ये टाइम वेस्ट कर देंगे मैंने ये गलत कर दिया। सेकेंडरी, आपका अच्छा प्लानिंग होना चाहिए कि आपके पास टारगेट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो जिसके कारण दे विल कीप यू ऑक्यूपाइड। आप कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे ये काम अभी करना है, इतने दिन में करना है, तो दैट विल इंश्योर योर कंसिस्टेंसी कि आपको ये करना ही है, तो वो आप अपनी पूरा एनर्जी उस काम में लगा देंगे। So this is how you can make secondary, like you have a good team of friends or a good group of friends, तो जो आप पॉजिटिव वे में आप लोग डिस्कशन करें या ये करें, ताकि वो अगर कहीं आप कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, तो वो आपको सही ट्रैक पे वापस ले आए। तो ऐसे कई सारे वे हो सकते हैं जो आपको वन कैन बी यूज।
सर आपने तो अभी तक के बहुत सारे इंटरव्यूज दिया है, बहुत सारे बीइंग अ पार्ट गेस्ट पैनलिस्ट. How was your experience, doing the podcast with me? It will be a feedback for me actually. It's good. I will just wish good luck for you, and I just wish कि आप अच्छे से इसी तरह तरक्की करते रहें. And you are like a very good person. What I could make out with our discussion. So you just keep going, and Uh, you are a good. I must say, you are a good person. yeah. Thank you so much, sir, for giving this चलिए thing an चलिए opportunity. चलिए Take care. गुड डे.